नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI। यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बहुत ही अहम फैसला, यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिली है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI। वहीं यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ये मंजूरी मिली है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। वहीं हरियाणा से भी जमीन खरीदी जाएगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट तक जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगी NHAI। यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच महत्वपूर्ण बैठक। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जारी है। काफी देर से चल रही है दोनों के बीच बैठक। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय और पीएमओ के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तालिबान पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। भारत के राजदूत दीपक मित्तल से हो चुकी है मुलाकात। तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास से हो चुकी है मुलाकात। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक जारी है। तालिबान के मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है। भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात हो चुकी है। तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास से आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही शेर मोहम्मद अब्बास ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा, भारत से दोस्ताना रिश्ता बनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की जो शर्तें हैं, जो बातें हैं, उस हर शर्तों पर पहल की जाएगी। और इस बीच अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच लंबे समय से बैठक चल रही है, बातचीत हो रही है। पीएमओ और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास से भारतीय राजदूत की मुलाकात हो चुकी है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। एक बार आपको फिर से बता दें कि गृह मंत्रालय और पीएमओ के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। तालिबान पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। दरअसल दुनिया की निगाहें इस वक्त अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और हर नए दिन नए फैसले हो रहे हैं और ऐसे में भारत की तरफ से भी फैसला हो सकता है और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घंटों से बैठक जारी है। पीएमओ और गृह मंत्रालय के सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ऐसे में जो अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं। लौटी स्कूलों की रौनक। कोरोना के बीच खुले स्कूल, अब बढ़ गई आपकी जिम्मेदारी। आओ चलें स्कूल। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी सी कमजोर पड़ने के बाद लोगों का जीवन एक बार फिर से पटरी पर आता दिख रहा है। कोविड-19 की वजह से पिछले करीब 1 साल से स्कूल बंद थे, लेकिन आज से दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ बच्चे आज की सुबह स्कूल जाते दिखे। पिछले कई महीनों से बच्चे घर पर ही रह रहे थे और इस दौरान उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। स्कूल खोलने के फैसले पर अभी भी कुछ राज्य वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
इन राज्यों में खुले स्कूल यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि हम इतने टाइम बाद स्कूल आ रहे हैं। हमारे टीचर्स ने भी सारा हमें कोविड के लिए बताया कि कैसे कैसे हमें रूल्स फॉलो करने हैं और हमें अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। और अभी मैं आई तो यहाँ पे सारा सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। अगर जो बच्चे के पास मास्क नहीं है, मास्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है और मतलब थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सारे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब कुछ है। जी, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत अच्छी स्टडी होएगी क्योंकि ऑनलाइन में इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो रही थी, ना प्रिपेयर कर पा रहे थे हम बोर्ड्स के लिए। एंड 12th का बोर्ड्स है तो अब करना पड़ेगा प्रिपेयर, और लर्निंग गैप भी अपना कंप्लीट करना पड़ेगा जो सितंबर तक नहीं हुआ। बैठेंगे, पहले सैनिटाइज करेंगे हैंड। मम्मी ने सैनिटाइज कराया, हैंड सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया, दिस सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना और सैनिटाइज बार बार हैंड करना। वहीं राजधानी में स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि दिल्ली में अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो स्कूलों पर एक बार फिर से ताला लग सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है और हम धीरे धीरे सभी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक्सपर्ट्स से बात करके, हमने पेरेंट्स से बात करके स्कूल खोले हैं और आसपास के राज्यों में जो माहौल रहा है, क्योंकि दिल्ली में स्कूल खोलने का डिसीजन कई और राज्यों के बाद में लिया गया है, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को देख के भी, वहाँ से भी हमने सीखा है, उसी हिसाब से हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और मुझे खुशी है कि पेरेंट्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, टीचर्स भी बहुत पॉजिटिव हैं और बच्चे तो निश्चित रूप से बहुत खुश हैं। स्कूल खुले हैं आज से, लेकिन हमने किसी भी पेरेंट को बाध्य नहीं किया है, किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया है कि आपका स्कूल अब आना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपकी एब्सेंट काउंट होगी। बच्चा चाहे तो ऑनलाइन क्लास से ही काम चला सकता है, लेकिन बच्चे को और पेरेंट को मिलकर तय करना है कि जितना नुकसान पढ़ाई का हुआ है वो नुकसान तो होगा। ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज खोल दिए गए हैं, लेकिन 8 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुलेंगे। आज स्कूल खुलते ही बच्चे स्कूलों में पठन पाठन करते नजर आए। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो बच्चे घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा संकल्प यात्रा का आयोजन करेगी। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसी तिरंगे की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तिरंगे की शान में चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी और शिक्षा के जरिए विकास की राजनीति उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और तिरंगे की आन बान शान को वापस लाने का काम करेंगे। तो राजधानी दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया। हर तरफ सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आज दिल्ली फिर दरिया है। राजधानी फिर से पानी पानी हो गई। जगह जगह जाम बना दिल्ली का जंजाल। बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल। आज सुबह से बारिश की इतनी भारी डोज दिल्ली वालों को मिली कि शहर पानी पानी हो गया। सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर रिमझिम बारिश के साथ दोपहर तक नहीं थमा, जिस वजह से दिल्ली की सड़कें जलमग्न रहीं। दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर कई फीट तक जलजमाव देखने को मिला। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी जमकर पानी बरसा, जिसने सड़कों का बुरा हाल कर दिया। जलजमाव अधिक होने के कारण दिल्ली की सड़कों पर भयंकर जाम भी देखने को मिला। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय के लिए निकले लोगों को मजबूरी में जल भराव के बीच पैदल चलकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।
बारिश की वजह से ईस्टर्न अपॉर्च रोड, रानी झांसी रोड, विकास मार्ग, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, राजघाट से इंद्रप्रस्थ, भोगल, चाणक्यपुरी, चिराग दिल्ली, जीटी करनाल रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। बहरहाल मौसम विभाग की ओर से राजधानी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। अगले 2 दिन तक हालात यही रहेंगे, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बारिश धीमी रहेगी। कुल मिलाकर पूरे हफ्ते ही हल्की बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश एक बार फिर लोगों के लिए आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव देखने को मिला, जिसके चलते कई रूटों को डायवर्ट भी कर दिया गया। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास के नीचे भी जल जमाव के कारण आवाजाही पूरी तरीके से बंद रही। इसके बावजूद भी कुछ ऑटो अंडरपास के नीचे फंस गए। पानी की निकासी के लिए मौके पर किसी प्रकार का कोई पंपिंग का व्यवस्था नहीं की गई। कितना होगा हमारा, ये सीना तक पानी होगा, बहुत पानी रहता है यहाँ। कल पूरा दिन रोड जाम था ये, कल पूरा दिन 11 बजे से बारिश हुई थी ना कल पूरा दिन रोड जाम। और आज कितने बजे से बारिश शुरू हुई है? आज तो 6 बजे सुबह से चालू, 6 बजे से चालू हुआ है बारिश। बहुत काम रुकता है यहाँ पे। उधर उस लाइन उस साइड वाले में तो बहुत गाड़ी रुकी हुई है। तो दिल्ली में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गई। यही हाल वीवीआईपी इलाकों का भी रहा। राजघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वीरभूमि के बाहर भी पानी भरा हुआ रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद किस तरीके से दिल्ली जलमग्न देखने को मिली। तो दिल्ली में आफत की बारिश हुई है। वीवीआईपी इलाके में भी पानी भरा हुआ रहा। वहीं जखीरा अंडरपास में भी पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो बड़ी खबर, जेवर 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करने जा रही है। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI। यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिली है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI। यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। तो आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI। वहीं यूपी सरकार भी 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। तो यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिली है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन NHAI खरीदेगा। वहीं 7 किलोमीटर जमीन यूपी सरकार NHAI को खरीद कर देगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिली है। ये बहुत ही अहम खबर। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन NHAI खरीदेगा। यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। हरियाणा की 24 किलोमीटर जमीन खरीदेगा NHAI।
यूपी सरकार 7 किलोमीटर जमीन खरीदकर NHAI को देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की मंजूरी मिली है। जेवर तक 31 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण NHAI करेगा। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में कूद गई हैं। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी तेजी से चल रहा है। ईसाई समुदाय के पादरी समेत कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी कई लोगों को अपने पाले में किया था। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो किए गए जन कल्याण के काम और उनके माध्यम से देश विकास की ओर है, प्रगति की ओर है। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में कोरोना के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व ने, मार्गदर्शन ने और हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, जो हमारे हेल्थ कोरोना वॉरियर्स और देश की जनता ने अपार सहयोग करके कोरोना महामारी को हम परास्त करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वहीं दिल्ली के रानीबाग इलाके में पुलिस ने एक्सटॉर्शन और फिरौती के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी गोगी गैंग का सरगना बताया जा रहा है। रानीबाग में DDA पार्किंग में बदमाशों ने प्रोटेक्शन के तौर पर 50,000 रुपये महीने की मांग की थी और पार्किंग अटेंडेंस से करीब 8,000 से ज्यादा रुपये लेकर भाग गए थे। राहुल के ऊपर पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।